जबरदस्ती लोगों की जेब से पैसा छीना जा रहा है, जबकि उनमें से कोई सुन्नी नहीं है, सब राफजी हैं, शिया हैं, सब शहाबा के गुस्ताख हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सिलसिला चिश्त के एक बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, फवाइद शरीफ उनकी लिखी हुई है, इस वक्त में पूरी दिल्ली को संभाले हुए हैं और ट्रेन चल रही है उनके नाम से, निजामुद्दीन एक्सप्रेस। बोलो यार सुभान अल्लाह। उनकी किताब लिखी हुई है फवाइद शरीफ। फवाइद शरीफ के अंदर आपने कुछ खुराफातों से रोका है, मना फरमाया है। आपको बुरी लगे तो दोबारा मत बुलाइएगा, और अगर कोई आपके आस पड़ोस में मुझे बुलाना चाहे तो मना कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी आदत है, मैं हक बात करता हूं। देर से आपने मुझे माइक दिया है तो मेरे भाई मैं तो खुल के बोलूंगा, ठीक है, जो बात है वो बयान करूंगा कुरान और हदीस के हवाले से। अब चंद बातें नसीहत की हैं, दिल करे तो कबूल कर लेना, दिल नहीं करे तो आपस में झगड़ना मत, क्योंकि अगर तुम झगड़े तो इस झगड़े कराने में सबसे बड़ा हाथ शैतान का होगा। ये अजीज भाई बैठे हुए हैं, बड़े अजीज हैं, सबके अजीज हैं, हमारे भी अजीज बन गए। ये बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन सुनो आप, महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया निजामुल हक वद्दीन अपने फवाइद शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मजामीर हराम अस्त, मजामीर हराम है। मजामीर किसको कहा जाता है? जिसमें ढोल शामिल हो, मौसीकी शामिल हो, सारंगी शामिल हो, तालियां शामिल हो, ये मजामीर है। जहां पे औरतों का मर्दों का एक ही जगह झमघट लगा हो और बेहयाई की बेहुदा बातें होती हो, ये मजामीर है। एक तरफ एक लेडीज कव्वालन बैठी हो और दूसरी तरफ एक दाढ़ी मुंडा कव्वाल बैठा हो और गंदी गंदी बातें हो रही हो और खूब एक दूसरे को शेर गंदे गंदे सुनाए जा रहे हो। कुछ दाढ़ी मुंडाने वाले आगे बैठ करके खूब लुत्फ लें, मजा लें, अपनी बहनों को दिखाएं, अपनी बेटियों को दिखाएं, अपनी बच्चियों को दिखाएं, अपनी बीवियों को दिखाते हैं, अपनी माओं को दिखाते हैं। और उस कव्वालन पे, कव्वाल पे, कि वो भी जहन्नमी है, ये भी जहन्नम में जाने वाला है, वो भी हराम कमाने वाली बैठी है, ये भी हराम कमाने वाला बैठा है, और इस हराम काम में न जाने कितने गुंडे मवाली खड़े होकर के यूं ऐसे नोट फेंकते हैं। ये महबूब इलाही का फरमान मैंने पहले आपको इसलिए सुनाया क्योंकि कुछ सूफी नाम पर कलंक लोग हैं। कुछ चिश्ती अपने आप को कहते हैं, मगर सिलसिले चिश्त से जोड़ने के बाद वो मुकम्मल तरीके से सिलसिले चिश्त को समझ नहीं पाए हैं। ये सिलसिला चिश्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, निजामुद्दीन औलिया। बोलो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया है ये सब नाजायज और हराम। ये आला हजरत से पहले के बुजुर्ग हैं। दुकानदारों को बुरा लगेगा क्योंकि उनकी दुकानदारी पे असर पड़ेगा मेरी बात से। मेरे भाई, अल्लाह ने जमीन बहुत बड़ी बनाई है, वो जहां चाहता है अपने बंदों को उसके मुकद्दर का रिस्क अता कर देता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बुलाओ या ना बुलाओ मुझे, अगले साल मैं बहुत जलसे करता हूं, अल्लाह का शुक्र है। कई जलसे तो मैंने इस महीने में कैंसिल किए हैं, बहुत मोटे मोटे नजर आने के, समझ रहे हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां कुछ और भी रहती है। ये महबूब इलाही का फरमान, ठीक। अब आला हजरत का फरमान मैं आपको सुनाऊं। मसलक के आला हजरत के आपने खूब नारे लगाए, बोलो लगाएं कि नहीं लगाएं। मसलक का माना होता है तरीका, तौर। तो आला हजरत का तरीका क्या है? आला हजरत ने अपनी फतावा रज़ाविया के अंदर 24वीं जिल्द में सुफ़ा नंबर 114 और 116 पर नकल फरमाया है, ऐसी मुरव्वजा कव्वाली जिसमें ढोल, ताशे, सारंगी, मौसीकी, तालियां और मर्द और औरत का एक जगह जमा होना, ये सब खुराफाते पाई जाएं। आला हजरत सरकार फरमाते हैं इस तरह की मुरव्वजा कव्वाली हरामो नाजायज है। फरमाया आला हजरत ने जो लोग चंदा देते हैं वो हराम काम में मदद कर रहे हैं।
जो लोग चंदा लेते हैं वो हराम काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और जो लोग कव्वाली पढ़ते हैं उनका सारा पैसा, सारी कमाई हराम की कमाई है। और मेरे हुजूर की हदीस है, आका ने फरमाया जिसने हराम का एक लुकमा अपनी औलाद के पेट में भरा और फिर उसी लुकमे को खा करके उसका बच्चा इंतकाल कर गया, तो अल्लाह जब उस बच्चे से सवाल करेगा तो वो बच्चा मैदान महशर में अपने बाप की शिकायत करेगा। इतनी बात आपने समझ ली। दो हवाले मैंने दे दिए, महबूब इलाही का हवाला आपको मैंने दे दिया, सरकार आला हजरत का हवाला दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे आला हजरत की बात आपने की है, इसलिए करते हैं क्योंकि बरेली शरीफ से ताल्लुक है। आओ, नबी सदी के मुजद्दिद, नबी सदी के मुजद्दिद आला हजरत से भी तकरीबन 400 साल पहले के बुजुर्ग हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती नाम है आपका, किताब है आपकी अल खसाइसुल कुबरा। वो नकल फरमाते हैं कि हुजूर के गुलामों ने, सहाबा ने आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में आपके आने का मकसद क्या है? मेरे हुजूर ने फरमाया, ढोल और ताशों को मिटा देना, ये मेरे आने का मकसद है। बोलो सुभान अल्लाह। इससे बड़ी बात और आपको क्या बताऊं। सरकार फरमाते हैं दुनिया से, जमीन से ढोल और ताशों और मौसीकी को मिटा देना, ऐ मेरे सहाबा, ये तुम्हारे नबी के आने का मकसद है। तुम्हारे नबी के आने का मकसद है। ये मैंने हुजूर का फरमान आपको सुनाया है। चलिए अब कुरान की आयत भी आपको पढ़ के बता दूं। कुरान पे तो ईमान सब रखते हैं। हाँ बोलो, कुरान की आयत सुन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तक़वे में, तहारत में, पाकीज़गी में, नेक काम में, अच्छे काम में मेरा अल्लाह कहता है हिस्सेदार बनो, हिस्सेदार बनो। आगे अल्लाह ने फरमाया, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाहों के काम में एक दूसरे के मददगार, मुआविन ना बनो। ये कुरान की आयत, ये कुरान की आयत। गुनाह के काम में एक दूसरे के मददगार ना बनो, तकवे के काम में, अच्छे काम में एक दूसरे के मददगार बनो। जलसा अगर हो, हुजूर की नात पढ़ी जाए, अल्लाह वालों का जिक्र हो, खुदा का नाम लिया जाए, शरीयत बताई जाए, कुरान पढ़ के सुनाया जाए, नाते सुनाई जाए, हदीस सुनाई जाए, एक आलिम दीन आने के बाद इल्म की बातें करे, तो इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और फख्र करो कि हमारी जमीन आज जन्नत की क्यारी बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फख्र किया करो। और जहां ये ढोल ढमक्के, ये ताशे, लंगाड़े, बाजे, समझ रहे, मैं खुल के अल्फाज मिंबर रसूल पर नहीं बोलना चाहता हूं, समझ रहे, इन बातों से परहेज करो, इन बातों से परहेज करो मेरे भाई। जिंदगी थोड़ी सी है। मेरे सरकार ने फरमाया है, अय्युहन्नास, गुलामों को मुखातब किया मेरे हुजूर ने अपने सहाबा को, कहा अय्युहन्नास, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे गुलामों, ऐ लोगों, अन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। फिर हुजूर ने फरमाया, वला उम्मतन बादुकुम, और ऐ मेरी उम्मत, मेरे गुलामों, मेरी उम्मत के बाद जमीन पर अब कोई दूसरी उम्मत नहीं आने वाली है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कायनात का निजाम हम पर है, कायनात का निजाम हमसे है। जब हम खत्म हो जाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरे हुजूर का फरमान है, वला उम्मतन बादुकुम, और मेरी उम्मत के बाद अब कोई दूसरी उम्मत नहीं है। और इसी उम्मत के ताल्लुक से मैंने सबसे पहले हुजूर की हदीस सुनाई, इब्ने माजा भी है, वो तरमजी में भी है। मैंने आपको हदीस सुनाई थी कि मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरी उम्मत को अल्लाह मैदान महशर में नूर के 2 मिंबर अता फरमाएगा। भूले तो नहीं है, भूले तो नहीं है ना? ठीक है, ये इतनी बातें मैंने आपसे की है मेरे भाई। ठीक है, जिक्र किया करो, अल्लाह और रसूल का तज़किरा किया करो, मगर जो खुराफाते मज़ारों का बहाना बना करके होती हैं, और ख़ास तौर से ये खुराफातें वहाँ होती हैं
जहां किसी मजार का मुजावर आलिम नहीं होता, जिस मजार का मुजावर आलिम दीन नहीं होता, जिस मजार का सज्जादा आलिम दीन नहीं होता। वरना जहां जहां मजारात हैं, जहां जहां मजारात हैं खानकाहें हैं, खानकाहें हैं। समझ लो, मेरी बात सुनो पहले, ये यहां के लिए इशारा नहीं है, वो समझ लो पहले जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जहां जहां खानकाहें हैं और जिन खानकाहों के सज्जादा आलिम दीन है, वहां पर जलसे होते हैं, तकरीरें होती हैं, नाते होती हैं। और जिस खानका में सज्जादा जाहिल हो, वहां ये खुराफातें होती हैं। समझ गए आप? ये खुराफातें होती हैं। इसलिए आप याद रखो, जिन बातों के ताल्लुक से सरकार ने मना फरमाया है उन कामों से बाज आ जाओ, और जिन कामों के करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है वो काम अपनी जिंदगी में करो। वरना ये याद रखो कि आपने सुना होगा कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। बाद मरने के कब्र में वो कोड़े पड़ेंगे, वो कोड़े पड़ेंगे ना, नानी याद आ जाएगी। हदीस में आया है, जब मुनकर नकीर एक कोड़ा मारते हैं तो मुर्दा 200 गज जमीन के अंदर धंस जाता है। इतनी कड़ी मार है कब्र की, इतनी कड़ी मार है कब्र की। समझे आप? इसलिए अच्छे काम करो, इन खानकाहों का एहतराम करो, गुंडागर्दी से बाज आ जाओ। समझ रहे आप? गुंडागर्दी से बाज आ जाओ, दोबारा मत बुलाइएगा। कड़वी बात मैंने कह दी है, समझे? लेकिन मैंने वो बात कही है जो बात आपकी तकदीर भी बदल दे, आपकी कब्र की मंजिल को आसान कर दे, नजा की हालत को आसान कर दे, पुलसिरात का रास्ता आसान कर दे। अल्लाह जब मीजान पर तुम्हारे आमाल रखे तो मीजान पर तुम्हारे आमाल भारी हो जाए, और मैदान माशर में जब तुम्हें जन्नत का परवाना मिले तो तुम खुदा की बारगाह में कहो, मौला अकेले नहीं जाना है, साथ में नई मुल्कातरी को लेके जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने चंद बातें आपके सामने रख दी हैं, क्योंकि जब किसी की बात से किसी की इस्लाह होती है ना, तो मैदान महशर में वो याद रखे। देखो, चंदा मत दिया करो, बुरी बात है। अल्लाह ने आपको यार इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है मैंने जिन और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह। हम खुराफातों के लिए थोड़ी पैदा हुए। नहीं, आगे से नहीं करेंगे, उम्मीद है इंशाअल्लाह। देखो, आप जलसा करो, एक जलसा करो, कौम का पैसा है, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, जो मेहनत से कमाता है वो जानता है। मैं जलसों में जाता हूं, लोग मुझे मोटा मोटा लिफाफा देते हैं, रात में किस तरीके से फिर घर तक पहुंचना होता है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, मेहनत होती है। कभी कभी जब कार से सफर नहीं होता है, ट्रेन से या बस से सफर होता है, तो रात में सर्दी के मौसम में कभी कभी हाईवे पर जब खड़ा होना पड़ता है ना सवारी के इंतजार में, उस वक्त में पता चलता है कि मेहनत का पैसा किसको कहते हैं। समझे आप? मेहनत का पैसा है, अच्छी जगह पे लगाओ, और इतना रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। समझे? गरीबों की मदद कर दिया करो। बेशक बेशक। जिन गरीबों के घर में बेटियां बैठी हैं उनके निकाह का सरिया बन जाया करो। जिन गरीबों के बच्चे पढ़ाई में आगे हैं उनकी तालीम का सहारा बन जाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे काम जिंदगी में कर लिया करो। पैसा अल्लाह ने दिया है, अच्छी जगह खर्च करो, वरना उस पैसे का भी हिसाब किताब होगा जो गलत काम में खर्च होगा। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। बहुत सारी दलीलें हैं मेरे पास, अगर कोई ना माने तो बहुत सारी दलीलें हैं, और अगर कोई ना माने तो फिर इसका क्या इलाज है? शैतान ने भी तो नहीं माना था। हाँ, शैतान ने भी तो नहीं माना था, और नहीं माना, एक ना माना, एक क्या? आदम को सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया जन्नत नाफरमानों के लिए नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत नाफरमानों के लिए नहीं है। और मैंने यहां आपको नबी का फरमान सुनाया, अपने हुजूर का फरमान सुनाया है, कुरान पढ़ के सुनाया है। अमल करना आपका काम, अमल करना आपका काम। रब ने कहा नहीं करना सजदा, इब्लीस बोला नहीं करना। मेरे रब ने कहा नाफरमान लोगों के लिए जन्नत नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत फरमा बरदारों के लिए बनाई है।
किसे किसे जन्नत लेनी है? बोलो। सज्जादा साहब, ये जो जुमले थे आपकी तरफ नहीं थे, आप नाराज ना होइएगा, मैं उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं। हाँ, आप परेशान ना होइएगा, आप अच्छे आदमी इतनी देर तक बैठे हैं, वरना ना जाने कितने कितने मुजावर ऐसे हैं जो भंग पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, चिलम पीते हैं, कितने मुजावर ऐसे हैं। लेकिन ये मुजावर ऐसे हैं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात जलसे में बैठे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये वादा भी करेंगे इंशाअल्लाह, आज से ये वादा भी करेंगे। आप अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से, मेरे कहने से नहीं, अल्लाह के हुक्म से, हुजूर की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, हसनैन करीमैन की मोहब्बत में, पंजतन पाक की मोहब्बत में, मौला अली की मोहब्बत में, गौसे आजम की मोहब्बत में, गरीब नवाज की मोहब्बत में, आला हजरत की मोहब्बत में, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की मोहब्बत में, मखदूम सिमना की मोहब्बत में, सैयद सालार मसूद गाजी की मोहब्बत में, शाजी मोहम्मद शेर मियाँ की मोहब्बत में आप ये कह सकते हैं आज से मेरे चेहरे पर उस तरह नहीं सुन्नत रसूल नजर आएगी। सुभान अल्लाह, बेशक, आज से मेरे चेहरे पर उस तरह नहीं सुन्नत रसूल नजर आएगी। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह, देखिए बेशक, सुभान अल्लाह। एक के साथ एक, सुभान अल्लाह, दो लोग हो गए। सज्जादा साहब पहले आप खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अब कभी आप हमारे सज्जादा साहब के चेहरे पर उस तरह फिरते नहीं देखेंगे, इंशाअल्लाह सुन्नत रसूल देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। और साथ ही मेरे बड़े भाई, क्या नाम है भाई साहब? मोबिन भाई, मुबीन भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीच में मेरे भाई बैठे हैं, थोड़ी सी आपकी कम है, आप बढ़ा लीजिए। नहीं, पीछे, आपके पीछे, आपके पीछे, आप थोड़ी बढ़ाइए, है ना? अब बढ़ाइएगा आप थोड़ी सी। कितने हो गए? सुभान अल्लाह, कितने हो गए? कमेटी के मेंबरों में से कोई शादीशुदा है? कमेटी के मेंबरों में से कितने लोगों की शादी हो गई है? ये सब है? दो चार की नहीं, बाकी सभी हो गई है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल वो सजाता है जिसे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं होता। अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल वो सजाता है जिसे तड़प होती है कि कब्र में हुजूर से मुलाकात करनी है। अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल वो सजाता है जो मैदान महशर में हुजूर का पड़ोस चाहता है, बेशक, सुभान अल्लाह। जो ये चाहता है कि मैं हुजूर की चादर में आऊं, बेशक, सुभान जो ये अल्लाह। चाहता है कि मैं हुजूर के पहलू में रहूं, बेशक, जो ये चाहता है कि मुझे मेरे नबी का पड़ोस मिल जाए, बेशक, सुभान जो ये चाहता है कि कब्र में मेरे सरकार आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत रसूल वो अपने चेहरे पे सजाता। सब नहीं सजाते, बेशक, सब नहीं सजाते, ये याद रखो, सब नहीं सजाते। अपने चेहरे पे नबी की सुन्नत वो सजाते हैं जो रातों दिन हुजूर की मोहब्बत में तड़पते हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रातों दिन हुजूर की मोहब्बत में तड़पते हैं। हाय हाय हाय। और वो ये कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, बेशक, सुभान अल्लाह, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान और जब ये आपका अंदाज हो जाएगा ना, तो कसम खुदा की जमाने वालों ने तो यही कहा था, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये कफन के हवाले से बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे नहीं करनी है, ठीक है? बहुत देर मेरी तकरीर हो गई, बातों बातों में आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा लिया, बातें कर ली।